बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास टू द मैथ्स लेसन एंड आई होप कि आप मैथमेटिक्स को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और रोज़ आने वाले नए लेसन के लिए बिल्कुल तैयार और प्रिपेयर्ड होके आते हैं। तो क्या आज आपको पता है हमारा कौन सा लेसन है? हमारा लेसन नंबर 1 है यूनिट 8 का। और केजी क्लास, आई होप दैट यू आर प्रिपेयर्ड एंड एज वेल एज योर टीचर्स आर आल्सो रेडी with a lesson plan, PowerPoint presentation, and they have also printed out the extra practice worksheet which we will be giving to you by the end of this lesson. So I hope that we are all ready now. तो अब देर नहीं करते और लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आज देखते हैं कि आज के हमारे जो सबक है, आज का जो हमारा ELO है यानी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, वो हमसे क्या चाह रहा है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डियर टीचर्स, आज का हमारा ELO कह रहा है arrange objects and then pictures according to their weight and width, going from highest to lowest, heaviest to lightest, and narrowest to widest, and vice versa. So ये सारी terms बच्चों को हमने बारी बारी सिखाई हैं। अब उनको अरेंज करना भी हमने सिखाना है, पहले ऑब्जेक्ट्स की मदद से और उसके बाद पिक्चर की मदद से। और आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो इन्हीं तमाम टर्म्स में से किसी एक कॉन्सेप्ट पे है। तो देखते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो इस ELO में से किस कॉन्सेप्ट से है। तो जनाब, आज हम रिवाइज करने लगे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट यानी वज़न। आज हम वज़न का कॉन्सेप्ट रिवाइज करने लगे हैं, यानी किस चीज़ का कितना वज़न है। तो जब हम वज़न की बात करते हैं बच्चों, तो इंग्लिश में हमारे सामने दो वर्ड्स आते हैं जो कि बहुत हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने अभी तक उनको नहीं इस्तेमाल किया तो आज आप उनको सीख जाएं और अपनी डेली लाइफ में अपनी बातचीत का हिस्से में इनको हिस्सा बनाएं, जैसे कि हैवी एंड लाइट। सो जो ऑब्जेक्ट भारी होते हैं उनको हैवी कहा जाता है, भारी, और जो वज़न में हल्के होते हैं उनको लाइट कहा जाता है। भारी और हल्के या हल्का वज़न। तो हम आम ज़बान में, अपनी मादरी ज़बान में जब कहते हैं कि ये कुर्सी हल्की और वो मेज़ भारी है, तो हम इन अल्फाज का इस्तेमाल अगर आहिस्ता आहिस्ता अपनी नई वोकैबुलरी के साथ भी करें तो हमारी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आपको याद हो, हमने पिछले ग्रेड में एक वर्कशीट की थी जो कि इस तरह की थी, स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है, जिसमें हमने हैवी एंड लाइट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्यारी तस्वीरों की मदद से सीखा था। तो डियर टीचर्स, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इस कॉन्सेप्ट को पिक्टोरियल ही में इसी वर्कशीट के साथ रिपीट करवा लीजिए, एंड देन वी विल कम बैक अगेन एंड वी कैन कंटिन्यू नाउ। अगर आपको लग रहा है कि पॉज करने की ज़रूरत है कर लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। आज हमारा बुक का पेज बच्चों स्क्रीन पे आपके सामने है, ज़रा देख लीजिए, इसको रेडी कीजिए। शाबाश। और आज का जो टॉपिक और ELO है वो भी इस पेज के ऊपर मेंशन हुआ है। सो आई होप नाउ यू रिकग्नाइज योर पेज वेरी वेल। तो बच्चों, आज के जो हमने काम करना है उसके लिए सबसे पहले, चूंकि आपको हैवी और लाइट ये दोनों अल्फाज पिछली ग्रेड से यानी नर्सरी से आपके साथ हैं और आपको उनकी याद है कि ये हमने कैसे इस्तेमाल किए थे, तो आज सबसे पहले आप अपनी बुक पे काम करेंगे। तो बुक का पेज जो है वो रेडी करने के बाद उस पर अगर आपने डे एंड डेट डालनी है तो लिख लीजिए। एंड डियर टीचर्स, आज के टीचर नोट के मुताबिक हम इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करेंगे। और टीचर नोट कह रहा है, रिकॉल एंड रिवाइज कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, show real objects to explain the comparison, arrange the given pictures according to their weight, use a pencil to write। तो ये 3-4 इंस्ट्रक्शंस है जो इस लेसन में पूरे हम जो है इस लेसन को कवर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं और बच्चों को वो पेज दिखाते हैं, वो सेक्शन दिखाते हैं जिसके ऊपर बच्चों ने वर्किंग करनी है। तो बच्चों, इन तस्वीरों को देखकर हैवी और लाइट के कॉन्टेक्स्ट में आपने इनको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो गौर से देखना है कि किस पिक्चर का जो है वो लाइट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस पिक्चर की वेट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो, हैवी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। और उसके बाद फिर आपने अपनी फीडबैक शेयर करनी है, जिसको हम बारी बारी करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमने लाइट और लाइटर और लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कैसे पहचानना है। तो ज़रा गौर से अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको 3 ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं और साथ उनके रिलेटेड वोकैबुलरी के वर्ड भी नज़र आ रहे हैं, लाइट, लाइटर, द लाइटेस्ट। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट है,
कौन सा लाइटर है और कौन सा लाइटेस्ट है। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए, चूंकि आपका ईएलओ कह रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट्स भी अरेंज करने आए, इसलिए मैं कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स आपके सामने ले आई हूँ जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद थे। दिस इज अ टैब, remote control and a small piece of my mobile charger. Now when we talk about light, lighter and lightest, तो याद रखिए कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम आराम से हाथ में उठा सकते हैं या हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, वो लाइट के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। और वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनको हमें किसी की मदद के साथ या बहुत भारी और हम उनको उठा ना सके, वो हैवियर और हैवीएस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप बड़े इजीली बता सकते हैं कि मैं ये भी उठा सकती हूँ, इसको भी कैरी कर सकती हूँ और इसको भी। लेकिन जब मैं इनको कैरी करूँगी तो मैं इनके वेट को अपने हाथों से चेक करके बता सकती हूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा हल्का कौन सा है। तो आपके ख्याल में इसमें सबसे ज़्यादा हल्का कौन सा है? जी हाँ, ये मोबाइल चार्जर सबसे हल्का है, इसलिए मैं लाइटेस्ट का टैग इसके आगे रख रही हूँ। ये टीवी रिमोट है, ये भी हल्का है लेकिन इससे थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है इसका वज़न, तो इसलिए इसको मैंने लाइटर में ले लिया। और ये भी थोड़ा सा वेट इससे ज़्यादा रखता है, इसलिए इसको मैंने लाइट में ले लिया। सो लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। टीचर आप इनको अगर ऑब्जेक्ट्स देते हैं या कहते हैं कि कलेक्ट करके लेके आएँ, तो इनसे इस तरह की रिटन टैग्स के साथ एक्टिविटी करवाइए ताकि इनको वर्ड्स की भी पहचान हो जाए और उनको इस्तेमाल करने का भी तरीका आ जाए। कंटिन्यू विद द एक्टिविटी एंड वी विल बी बैक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स के साथ एक्टिविटी करने के बाद काफ़ी हद तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपने यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड्स हैं वो भी इन गिवन स्पेसेस पे लिखे होंगे। सो आपको क्या लगता है इनमें सबसे लाइटेस्ट कौन सा है, सबसे हल्का ऑब्जेक्ट कौन सा है? फेदर, यस, दिस इज द लाइटेस्ट। एंड देन उससे थोड़ा सा हल्का सा और जिसका हल्का सा ज़्यादा वजन है, इट इज़ अ पेंसिल एंड देन इट्स अ पेंसिल बॉक्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द वर्ड्स हेयर। वो स्पेलिंग्स आपके पास दिए गए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने करेक्ट ऑर्डर में लिख लिए होंगे। इसके बाद क्या आता है? जब लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट की बात होती है तो फिर हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट की बात होती है। तो इस कार्टूनिक पिक्चर से आपको क्या नजर आ रहा है? The mouse is light and the elephant is heavy, and see how happy they are. So we have two different examples here for light and heavy. लेकिन heavy चीज़ों में भी हमारे पास different weights की चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर हम चेयर को अगर फिर भी किसी की मदद से उठा ले, हम बड़े डाइनिंग टेबल को नहीं उठा सकते। और उसके बाद हम उससे भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज है, तो वो तो हम बिल्कुल नहीं उठा सकते। सो इट गोज फ्रॉम दी हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट। तो जो सबसे भारी चीज़ है उसको हैवीएस्ट कहते हैं। तो स्क्रीन पे आपको आपके पेज का जो हिस्सा नज़र आ रहा है उसमें 3 डिफरेंट साइजेस के वेट्स हैं। तो ज़रा पिक्चर्स को गौर से देखिए और बताएं इसमें से हैवी वाला कौन सा होगा। नंबर्स को गौर से देखिए, यहाँ पे है 10, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 किलोग्राम। तो नंबर्स की तो आपको पता है कि जिसका नंबर ज़्यादा, वैल्यू ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा हैवी होता है। सो अगर ये 2 kg वाला हैवी है तो हैवियर कौन सा होगा? 5 वाला, शाबाश। और सबसे ज़्यादा हैवी ये 10 kg वाला होगा, तो ये बहुत ज़्यादा भारी है। So that is how you have to complete your worksheet, and I hope this one has been done by the students and I'm very proud about it. Now let's move on to the homework. अभी आपको होमवर्क भी समझना है ताकि आप घर से करके लेके आएँ और उसके बाद फिर रैप अप एक्टिविटी भी एक बड़ी मज़े की आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। So what you have to do at home is that you have to find or make a list of light, lighter and lightest object. जैसे घर में आपके हो सकता है किचन में आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएं, बेडरूम में ऐसी चीज़ें मिल जाएं। अब आप स्मार्ट हो गए, क्लेवर हो गए कि आप खुद से अपने घर में चीज़ें ढूंढ सकते हैं। और इसके साथ साथ लिस्ट नंबर 2 होगी जिसमें 3 चीज़ें आपने अपने घर में से ही ढूंढनी है जो कि हैवी है, हैवियर है और हैवीएस्ट है। सो यू आर मेकिंग 2 लिस्ट्स। ये टीचर्स बच्चों की डायरी में अगर ये नोट करवाना है तो करवा दें, नहीं तो बच्चों को अच्छी तरह से समझा दें कि इन्होंने अपनी कॉपी में 2 लिस्ट बना के लानी है। एक में लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट और हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट।
घर में 6 आइटम्स को इन्होंने आइडेंटिफाई करके उन लिस्ट में लेके आना है. सो वंस दैट इज डन, please do not forget to do your practice extra worksheet, which is given to you and it is provided in the description box below. टीचर्स ने डाउनलोड करके आपको दी होगी. इसमें आपने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट है और कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है. सो आपकी लाइट और हैवी की रिविजन घर पे भी हो जाएगी, क्योंकि हम अरेंज ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं एंड देन लेटर पिक्चर्स कर रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट्स क्लास में कर लिए, लिस्ट भी बना ली, और अब हम इन पिक्चर्स को हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे और अपना ELO रिवाइज कर लेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द रैप अप ऑफ द लेसन. टीचर्स, लेसन को हमने रैप अप में क्या कराना है, एक्टिविटी को क्या कराना है, क्योंकि आज का हमारा ELO कह रहा है कि अरेंज करें पहले ऑब्जेक्ट्स और उसके बाद पिक्चर्स. तो होमवर्क और क्लास वर्क की एक्टिविटीज़ को मिला के बच्चों को अब ऑब्जेक्ट्स भी अरेंज करने आ गए होंगे और पिक्चर्स भी, क्योंकि पिक्चर से भी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो गई होगी. तो एक्टिविटी टाइम के लिए आज जो मैं आपके लिए टास्क लेके आई हूँ उसको ज़रा नोट कर लीजिए. आज आपने ग्रॉस मोटर एक्टिविटी करनी है और आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उठाना है. चाहे अब आप ये एक्टिविटी क्लासरूम में करें या प्लेग्राउंड में करें, जहाँ टीचर को मुनासिब लगेगा वो आपको ये एक्टिविटी एग्जीक्यूट करवाएंगी. आपने प्लेग्राउंड में जाके या क्लासरूम में मौजूद रह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उठा के देखना है कौन सा कितना भारी है और कौन सा कितना लाइट है. तो इस एक्टिविटी को करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लासरूम में बहुत एहतियात करनी है और बहुत ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाने की कोशिश नहीं करनी, इससे चोट लग सकती है. सो टीचर्स, प्लीज़ मॉनिटर दिस एक्टिविटी in the playground and inside the classroom and ensure children are able to arrange objects from light, lighter, lightest, and heavy, heavier, and heaviest from the given objects. So thank you very much. Do not forget to do your homework and do not forget to make the list which you have to bring to school the next day to share with your class. Take care and Allah Hafiz.